राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शंखचूड़ का असुर राज पर अभिषेक और उनके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना। देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्रदान प्राप्त कर लिया, वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को हाथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका सत्वन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति के से शंखचूड़ को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्याभिषेक होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सह न सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीत कर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और संपूर्ण इंद्र बनकर उसे यज्ञ भोगों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्तियों से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एकचित सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्ष तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में अकाल पड़ता था, न अकाल पड़ता था न महामारी, और न अशुद्ध ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वर्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थिर रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रतर द्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर रहता था। पुरुषापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी वह उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी,
तदंतर जो पराजित होकर राज्य में से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सूरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उसके चरणों में अभिवंदन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर अकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बढ़ाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ को चल दी पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित थे। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनन आदि सिंधी उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा और देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से भी कभी च्युत न होने कर ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर किया और अंजलि बंधाते हुए परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित दो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूतें कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के स्वभाव के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल की आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें आगे श्री विष्णु भगवान ने क्या किया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।